सद्गुरु महाराज जी साहेब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरण, संत रूप प्रभु तोर। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाई, जासु ज्ञान दिन करने कर, ब्रह्म तम देत नसाई। बंदी छोर कबीर गुरु, सायव सत्य विराज, दुखित देख दर्वित भये, कियो जीव को काज। साचा शब्द बताविया, साचा दिया मुकाम, ताते वंद तुम चरण, इम साच गुरु सतनाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाई, कहीं कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद वे कहे दूजा सब आकार, आपा मीठे हरि बजे तब पावे किरदार। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जे तो आरे गुरु सिर जे तो पार। ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के शरणा जावे, शिव का खूनी होई तो यान मिटावे। आतीना का खून शक्ति के चरणा छूटे, सख्त खून जब होई ब्रह्मिन पर तन छूटे। सुख रामदास सत स्वरूप का जो खूनी जग माए, सो सुन दो सुन छूट सी, बिन सतगुरु कहूँ जाए। और खून सब छूट सी, जिन सिर बहुत उपाई। एक न छूटे खूनो सतगुरु को जगमाई, सतगुरु को जगमाई पदीन आगे नाई। का लग कहूँ विचार, का लग कहूँ विचार, ब्रह्म लग पूछ न जाई। सुख रामदासो खून तो सतगुरु शरण जाई। और खून सब छूट सी, जिन सिर बहुत उपाय।
मोती धूलि बोली हाथ मत गाली जय भाई अनंत कोटि संत महापुरुषों की उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सजना श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, संसार में सर्वोपरि पद जो है वो सद्गुरु का है। सद्गुरु के समान दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा सब शास्त्रों में लिखा गया है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्देव महेश्वरम, सब संसार में गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै येन गुरुवे नमः। सबों का ध्याता द्योतक है, जो जाता जाकर के प्रकाशित करने वाले सद्गुरु होते हैं।
दुनिया में जितने संगी है वो स्वार्थ के संगी है, और स्वार्थ रहे तो ठीक है, बाकी बाद में और ही ढंगी है। इसीलिए सदगुरु की महिमा शास्त्रों में सब जगह है, और संतों ने उपदेश किया मंदरे सदगुरु कर मेरा भाई, सदगुरु बिना संगी नहीं तेरा अंत काल के माई। कोई गर्व करता है अमुक राज तेज में मेरा हाथ है, या अमुक देवी देवताओं का इष्ट है, ऐसा भी कोई कहता है, उसके लिए संतों ने खुलासा किया है कि राज तेज की दरे हिमायती देवारी उठे चलेला नहीं, तो कि सदगुरु ने देख यम दूर खड़ा है नीव कर पाछा जाई। सदगुरु ने देख यम दूर से वापस मुड़ जाएंगे। और धर्मदास साहिब के पद में भी आता है कि शब्द सुनिया गुरुदेव का खड़ा रहे जमदूर, आय मिले धर्मदास को साहिब हाल हजूर। अभी पहले आपने भजन सुना, सदगुरु सा कोई श्रेणी देखा ना कोई वासम दाता, तीन लोग फिर सब हम देखा गुरु बिना दो जग जाता। पहली कड़ी में जमा सरीसा बेरी पालिया, यम जैसे बैरी होते हैं उनको सदगुरु देवी पालने वाले होते हैं। बाकी को रोकने वाले दुनिया में बहुत सारे होते हो सकते हैं, लेकिन जब यम आते हैं अर्थात जीव के बंधन को छुड़ाने वाले सदगुरु ही हैं। इसीलिए का यमा सरीसा बेरी पालिया, दान भक्ति पद दिया, विस्की गागर फोड़स डारी खूब अमीरस पाया। जिस भांडे में शरीर में जहर भरा हुआ था, सदगुरु आप मिलकर के जहर निकाल करके अमृत भर दिया। और वास्तव में दरिया साहब ने साखी में लिखा, जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछु न होई, विष भांडे विष काट कर दिया अमीरस मोई। जैसे सदगुरु आपने करी वैसा मेरे से हो नहीं सकता है। आपने तो विष भांडे से निकाल कर जहर निकाल कर उसमें अमृत भर दिया। और इसीलिए कहते हैं सदगुरु बोले अमृत वाणी, और दूध का दूध और पानी का पानी। सदगुरु की वाणी ही अमृतमय है। और इसलिए अमृत बरसे संत जन, सुगरा पीवे अघाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाए। अमृत वर्षे संत जन, अमृत कहाँ रहता है? अमृत तो संतों के पास में है। अमृत सब बाता की बाता, अमृत रे संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको बीपी अमर भय कई संता। पीयूष पातालन पावे पीयूषन सरगा माई, रामचरण हम पायो साधु संगति माई। अमृत ने तो पाताल में है और ने जाकर के स्वर्ग में है। रामचरण महाराज कहते हैं मैंने संतों की सत्संग में ही अमृत पाया है, और यही जगह है, बाकी कोई अमृत जगह नहीं है। तो इसीलिए सदगुरु का पद सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा गया, कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाय, पर कहें कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। जहाँ गुरु रूठ जाते हैं तो सजनों भगवान भी उनकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को मिलाने वाले संत गुरु ही होते हैं, उनका साक्षात कराने वाले गुरु ही होते हैं। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने, मैंने पहले कविता बोला है, उसमें बहुत ही सुंदर लिखा, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। जिसकी गलती खून किया हुआ अर्थात दोष किया बाकी छूट सकता है, जिन सिर बहुत उपाय। जैसे गांव का गरीब आदमी कोई खून कर देता है तो उससे बड़ा आदमी के पास में चले जाते हैं, धनी मारने के या किसी पैसे वालों के पास में जाता है तो वो क्षमा कर देता, वो कहता रुक जाओ तो रुक जाता, क्या करें, वो उससे आगे पद है। तो और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय, एकन छूटे खूनो सदगुरु को जगमाए। जो सदगुरु का दोषी होता है वो दूसरी जगह छूटने का कोई चारा नहीं है। ब्रह्मारो खून तो विष्णु के चरणों में चला जाता है, विष्णु का शंकर के चरणों में चला जाता है, शक्ति के चरणों में चला जाता है। और शक्ति का खून ब्रह्म की भक्ति करे तो खत्म हो जाता है, ब्रह्म की भक्ति करे तो सदगुरु के चरणों में जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन सदगुरु का खून जो हो जाता है वो कहीं दूसरी जगह में नहीं होता, वापस उसी जगह में आकर समा हो सकती है, बाकी दूसरी जगह में कहीं नहीं है। इसीलिए कहा गया सदगुरु रूटिया हो तुरंत मनाविए, और होकर दीन आदीन गुना बख्शाविए। और यहाँ तक लिखा, गुरु से कपट करो मत कोई, जो सुख चाहो पान फूल प्रसाद गुरु के भेंट चढ़ाओ। श्रद्धा बने करो, लेकिन उनसे छल कपट नहीं, बिल्कुल निश्चलता होकर के भक्ति भजन करो, तभी जा करके। तो इसीलिए कहा गया है, वो एकन छूटे खूनो सदगुरु को जगमाई, पदिन आगे नाई। और कहाँ लग कहूँ पुचारा विचार, ब्रह्म लग पूछन जाई। सुखराम दास हो खून तो सदगुरु शरणे जाई, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। जैसे कोई हमारे देखो पदाधिकारी होते हैं,
बाकी की सज़ा को वो क्षमा करा देते हैं, लेकिन जब जज बोल देता ना फिर वो क्षमा कहीं भी होती नहीं है। ऐसा नहीं कि जज ने जेल बोल दिया और कोई और प्रधानमंत्री और उसको बिल्कुल कैंसिल कर, ऐसा नहीं हो सकता है। और क्या में गया कोई थू कोई जज है जो जज किया बचे उन्होंने कोई हज नहीं आवे। तो एक वो उदाहरण है, ऐसे सदगुरु का दोष कहीं छूटता नहीं। उन्हीं के शरण में जाकर समय याचना करें तो हमारा जाकर के दोष मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया चाहे जगत रूठ जाओ सारा, एक सदगुरु रूठिया ना ही सरे। काड़ू कीर जैसे होते हैं, भगवान उनको क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन जाकर के सजना काड़ू कीर्ज के पास में देव ऋषि नारद जाता है, देव ऋषि नारद को भगवान क्षमा नहीं करते हैं, तो नुगरा है। लेकिन जब काड़ू कीर्ज के पास में जाते हैं, उपदेश धारण करते हैं और जाकर के सजना उनको वो विधि बताते हैं, तो विधि से 84 कट जाती है। और उस पर देव ऋषि नारद भजन लिखते हैं कि सदगुरु उपकारी उपकारी हमारी बिगड़ी बात सुधारी। अरे सदगुरु उपकारी मेरी बिगड़ी बात सुधारी। सदगुरु जाकर के बिगड़ी बात को सुधारते हैं। तो कहा गया चाहे रूठ जाओ, राजा रूठी नगरी ले ले। राजा रूठे तो क्या करे, नगरी से बाहर निकाल दे, दूसरे नगर में जाकर रह जाए। और आगे इतिहास में आप सुनते हैं, सेन जी महाराज की कथा सुनते हैं, भगत सेन जी और कि उनके घर में संत आ जाते हैं और वो राजा के घर में पहरा देने के लिए उनको जाना पड़ता है कोर्ट राजा के। और जब संत आ जाते हैं तो सेन जी अपनी नारी से कहते हैं कि वे सेन जी सुनो स्त्री और सेवा को शब्द सुनो माताएं, तुम तो कामन सेवा में रहना, मैं जाऊँ राजा ताई, तुम संतों की सेवा करना और मैं राजा के पास में जाता हूँ सेवा करने ड्यूटी में। तो नारी बहुत ही सजना दृढ़ ज्ञान वाली थी। एक इतिहास आप देख सकते हैं, नारी शक्ति को या तो ज्ञान हुआ नहीं है और हो गया तो पुरुष से आगे चलती है। आज पूरा इतिहास देख सकते हो, सेन जी की नारी देख सकते हो और जाकर के राजा चंद्र विजय की नारी देख सकते हो, राजा रावण की नारी देख सकते हो। जिन जिन के जीवन में ऐसी देखा गया है, या तो उसको ज्ञान होता नहीं है और होता है तो वो जाकर के उसमें पकड़ मजबूत होती है, वो आगे चलती है। ऐसा शास्त्रों में जहाँ भी देखा जाता है। तो सेन जी तो हिचकिचाते हैं कि जाकर के क्या करें, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो राजा सुबह मार देंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन स्त्री कहती है कि वे स्त्री सुनो सेन जी, सेवा करा पा नर नारी। राजा रूठे तो नगरी ले ले, पर सदगुरु रूठे ठोर नहीं। राजा रूठेगा तो नगरी से बाहर निकल दे, इससे में कोई जोर नहीं है, पर सदगुरु रूठ गए तो फिर हमें 3 लोक में कोई ठोर नहीं है। इसलिए बात दोनों सेवा करेंगे। और सजना इतिहास कहता है कि दोनों सेवा में लग गए और फिर आगे अच्छा ही हुआ। शास्त्रों में ऐसा वाणियाँ लिखी गई है कि भगवान अयर स्वयं उनका दोष टाल जाए, ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सेवा करते हैं दृढ़ निश्चय होता है तो अपने आप उनके जीवन में सब उल्टा और सीधा अच्छा होने लगता है। प्रकृति गुणधर्म उनके पीछे पीछे उनके साथ देने लगते हैं। और जब हमारी दृढ़ निश्चय नहीं होती है तो सजना धीरे धीरे हम पद से च्युत हो जाते हैं। अब देखा गया सच्चाई हमेशा होती है ना, वो जाकर के सजना लास्ट अंत में नज़र में आती है, पर वो थकती नहीं, पक्की बात है। और जो जुटाई होती है और जाकर के सजना आडंबर होता है, वो कब तक चलता है। जैसे कोई जाकर के घास में आग जल्दी लग जाती है पर बुझ भी जल्दी जाती है, और लकड़ियों में आग जाकर के देरी से लगती पर बुझती भी नहीं है। तो साच की बात जाकर के सजना अंत में छिपता नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उनको जिन जिन को हुआ, देखो बहुत आगे इतिहास में ऐसे ऐसे संत महात्मा का उदाहरण है। चाहे रामदास जी महाराज का देखो, भक्ति के लिए उन्होंने अपना देश निकाला, लेकर देश छोड़कर भाग निकले पर भक्ति नहीं छोड़ी। और हरकाराम जी महाराज को नागौर से देश निकाला दे देते हैं, वो मेवाड़ में चले जाते हैं। और कई संतों का हुआ, देखो पश्चिमी देशों में देखो तो मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भेज दिया गया, ईसा को यरूशलेम से बैतलहम भेज दिया गया। कितने कितने संतों के साथ भी हुआ। वो उन्होंने घर मकान दुकान सब छोड़ना चाहा लेकिन भक्ति छोड़ना नहीं चाहा। ये भक्ति का प्रूफ है। इसलिए मीरा के साथ में क्या यातना कम हुई, राणा ने कितनी जाकर की यातना दी, लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं। और आखिर में कहा आ बदनामी लागे मीठी, मेवाड़ी राणा आ बदनामी लागे मीठी। राणा ने कहा हमारी बदनामी होती है, लेकिन मीरा कहती आ बदनामी लागे मीठी। और धर्मदास साहब भी कहते हैं मैं आई सतगुरु के शरणे वही सबसे बदनाम। और चाहे कोई निंदोर चाहे कोई बंदो मोहिनी कहूँ से काम, सकी मेरे हृदय बस्यो सतनाम।
तो हृदय में नाम जिसके बस जाता है, भक्ति भजन बस जाता है, तो आज नहीं कल उसकी जीवन में कीर्ति बिल्कुल वास्तव में सत्य होती है। इसीलिए कहा, राजा रूठे नगरी ले ले, सो बेरी तारे सिर पर खेले, लाका में मत डरो अकेले, और दिल में मत घबराना रे, तारे सिर पर है सिरजन हारा, और चाहे जगत रूठ जाओ सारा। जहाँ साथ जहाँ साहिब है प्यारा, है ना, जहाँ साच है वहाँ साहिब स्वयं प्रकट है। साच ही है, साहिब का नाम ही साच है। इसलिए कहा, साहिब ने साच प्यारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रहनो न्यारो रे, है ना। मीराबाई कहते साहिब ने तो साच प्यारा है। सुखराम दास जी महाराज ने तो यहाँ तक लिखा, सिर जावे तो जावन दो, झूठन बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के साच बहन में हो। साहिब तो साच में, साच जहाँ साहिब है प्यारा, साच जहाँ साहिब है। इसलिए कहा, साचे श्रापन लागी, साचे कालन खाई, साची साचा जो चले उनका क्या नशा है। जो साथ से साथ चलता है उनको कौन श्राप दे सकता है, कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। जब सोना 24 कैरेट है तो उसको 50 बार कोई कहे तो खोटो है खोटो खोटो हो जाएगा थोड़ी, वो तो सही है तो वो सही रहेगा, उसे गलत नहीं कर सकते। और जो गलत है उसको जाकर के कितने आप छिपा कर सिद्ध करो, सही पर सही नहीं होगा। जब कसौटी पर घिसेगा तो वो जाकर के उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए साच हमेशा के लिए साच होता है। और मारवाड़ में कहावत भी है, साच ने आँच नहीं है। यूँ भी कहते हैं सोना ने काट नहीं है, क्योंकि सोना हमेशा कंचन कंचन रहता है, उस पर जंग नहीं लगता है। जो जिसके सदकर्म है उसके कोई भी दुनिया की हस्ती उसे डुबा नहीं सकती है। आप जाकर के, और सच्चा सुर का बेरी भी बखान करते हैं। एक दिन मैंने सुरतन की बात कही थी ना, सामने लड़ता है भले सुरा, लेकिन वो झगड़ करके घर जाता तब कहता है दिन है ये माता पिता ने। कई लोग सामने झगड़िया सुरा हुआ, अपन इनके जैसे मैंने नहीं देखा, गजब ही है। तो सच्चा सुर का बेरी भी बखान करते हैं। काम धनी का सभी सिमारे और साहिब के मन भया रे, सुंदरदास गुरु दादू का टुक जस सुनाया रे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, वहाँ से कछु टेढ़ी नहीं होती। यह किसके साथ में, संतों के साथ में रहने वाले सबके परिवार दुनिया उनके साथ में रही नहीं है। तो देखो आगे आनंदपुर में हुए, जाकर के सुजन पंढरपुर में नामदेव जी हुए, उनके साथ में देखो, और आनंदपुर में ज्ञानदेव और मुक्ताबाई हुए, लेकिन सबके साथ में यूँ रहा है। इसीलिए पलटू साहब ने लिखा, गुरु की भक्ति और माया ज्यों छुरी तरबूज, ज्यों छुरी और तरबूज के आपस में भी रहे, इसी प्रकार गुरु भक्ति और दुनिया के बीच में प्रतिष्ठित होता है। तो इसलिए अनादि से चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, जो गुरु भक्त होते हैं, संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, गुरुमुखी होते हैं, वो अपने लक्ष्य पर निरंतर, जैसे कोई सूरा होता है वो कितना सामने बैठ जाता है अपन पीछे नहीं मुड़ता, वो दम दम कदम आगे को रखता है, मरना कबूल करता है। ऐसे ही सत्संगी गुरुमुख होता है, निरंतर आगे पांव धरता है और जाकर के अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल करता है। ये जाकर के तो चाहे राजा रूठे, चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, वहाँ से कछु टेढ़ी नहीं होती, धूड़ बराबर जानो मोती। किसका कोई नहीं कर सकता है। जो संसार में रुपया पैसों को, दूसरे धनों को, दूसरे जाकर के धूल के समान जानता है, तो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। बिगाड़ता तो उसका है, कोई गलती होती है तब उसका बिगाड़ होता है, और जब गलती है ही नहीं, लोभ है ही नहीं, तो उसका क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं। मान लो कोई महाराज है, संत है, लोग है, तो दुनिया रूठे तो क्या कहेगा, मैं महाराज थारा हूँ को नहीं, दूँ को नहीं, तो क्या है, उन्हें तो निर्लोभ है, कोई है ही नहीं, तो क्या करेगा, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता उसका है जिनके जीवन में लोभ का है, और जाकर के सजना उनके जीवन में जाकर के उनसे लेना है कुछ, या जाकर के उनके चाहे इंद्रियों का लोभ है, चाहे पैसों का लोभ है, किसी न किसी माल के स्वार्थ है, उसका कोई दुनिया बिगाड़ सकता। और जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं, उसका निस्वार्थ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें लेना ही नहीं तो लेना नहीं देना, मगन हो ही रहना, उसका कोई नहीं। तो इसीलिए कहा, चाहे रूठ जावे न्याती गोसी, वहाँ से कछु टेढ़ी नहीं होती, धूल बराबर जानो मोती, और चाहे भूल हाथ मत गाल जे, चाहे हो पना जवारा, अरे चाहे जगत रूठ जाओ सारा। इसके लिए एक संतों ने ये, दूसरा मैं इसमें कवि बोला, और जब जिसको विश्वास है, गुरु ज्ञान है, जिसके परमात्मा साहिब का विश्वास है, वो क्या डरना उसके लिए। उसमें नर मत डर भूत बसाड़न में, मग कुंडल में पग तून धर रे, जंगल झाड़ पहाड़न में नित घाट उगाट फिरिया कर रे, नर संकन ला तलवारन की रण भारत बीच लड़िया कर रे, जिनके रक्षपाल गोपाल धनी तिनको बलभद्र कहा डरे, है ना। कह दास सग्राम धनी चाहिए पूटी, समझते हैं, पूटी नाम लारे पूठ हैंटी लोग क्या नहीं, पूठ हैंटी बनी चाहिए, लारो मजबूती बनी पीछे हमारा हर। कह दास सग्राम धनी चाहिए पूटी,
सिर समरत रो आज को बांद्रा लंका लूटी रामचंद्र जी रो हाथ ओला रहे बांद्रा जान लंका लूट ली ने बांद्रा री कई समरता जो उठ जान लंका में जान रहे हैं तो क्या सिर समरत रो हाथ बांद्रा लंका लूटी बांद्रा सबल श्यामरे पान और नहीं तो अर्जुन तो बई होता बाण गोपिका काबा लूटी के दास संग्राम धनी छई जे फूटी अर्जुन रे पीछे जाकर के कृष्ण भगवान रो साथ हो जना तो बहुत सारी बातें होती और नहीं जना कृष्ण भगवान रा जब जाकर अंतिम समय का यहाँ से विदा हो गए तब जाकर के गोपिकाओं को लेकर जाकर के सजना द्वारिका से वो जा रहे थे तो जाते बीच में जाकर के जाड़ोर के पास में जब मैं पहले अभी थोड़े दिन पहले गया था गाँव जब मूतला काबा तो वहाँ जाकर के गोपियों को लूट लिया गया क्योंकि पीछे समर्थ का हाथ था नहीं। तो आज भी जाकर के सजना ये जिनके सिर समर्थ राखण हरा तो उनको कौन डराने वाला, कुछ भी नहीं है। राजा का लड़का छूटा हुआ था बाजार में, कोई कहाँ भी घूमता उसको कोई नहीं छेड़ते, मालूम है कि राजा का लड़का है, इसको कुछ कह दिया तो राजा साहब सीधा अपने। इसीलिए सज्जनों ऐसे ही हम संत महात्मा की शरण में रहेंगे तो हमारे कोई भी डर फिक्र नहीं आ सकता है, हम जीवन में निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। और नहीं तो सजना जा करके, इसलिए संतों ने कहा बंदा शरण सबलरी गहरे, मजबूती की शरण पकड़ो। अब राजा री चोरी करे लेवे रंकरी ओठ, तो कह कबीर विचार के कैसे कठिन, कह कबीर कैसे टले जमजालम की चोट। राजा री चोरी करे लेवे रंकरी ओठ, कह कबीर कैसे टले कठिन काल की चोट। जब राजा री चोरी कर मगतारी ओट लेवे मन बचाए दो, कोई बचाएगा? राजा साहब दोनों ने पकड़ ले जाए। यदि मजबूती का शरण लो, सतगुरु की शरण लो तो जाकर के होगा। तो चाहे सगा मित्र उठ जावे, 68 तीर्थ कदे ही नहीं नावे, पर सुंदरदास हरीरा गुरु गावे। अरे घट में गंगा नाय के, चाहे उतरो भोजल पारा, अरे चाहे जगत रूट जाओ सारा, एक सतगुरु रोटियां नहीं सरे।